देखिए, दो चीज़ है। अरविंद केजरीवाल को शुरू से पता था कि अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो सिर्फ आदर्शों पे चल के आप कहीं ना तो सरकार बना सकते हैं, ना आपकी राजनीति चल सकती है। ये योगेंद्र यादव के साथ ऐसा ही हुआ था। इसी वजह से, या कि कुमार विश्वास के साथ, मैं तो नाम बता सकता हूँ किस एक विधायक की वजह से कुमार विश्वास और उसके बीच में लड़ाई की शुरुआत हुई थी। नरेश बालियान हुआ करते थे उत्तम नगर से, आम आदमी पार्टी के विधायक, उनकी वजह से शुरुआत हुई, कारण वो पहले बीजेपी में थे। तो ये लोगों को शुरू से ये लगता था कि हम एक आदर्श को लेके चल रहे हैं और उस आदर्श पे पार्टी बनाई है और उसी से हमें सत्ता मिलेगी, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल प्रैक्टिकल थे। अरविंद केजरीवाल इस मामले में प्रैक्टिकल थे। उनका ये था कि हम अपने सिद्धांतों को तभी लागू कर सकते जब हम चुनाव जीतें। अगर राजनीति में आए हैं, कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम सरकार में नहीं आते, सत्ता में नहीं आते, तो हम अपने सिद्धांतों का क्या करेंगे? इस बात को लेके लड़ाई होती थी और बहुत सारे शुरुआत में लोग जो गए हैं उनको ये लगता था कि हम सिर्फ सिद्धांतों की बल पे जीतेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बाद में सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे आए जो अति महत्वाकांक्षी भी थे। उनको ये लग रहा था कि संघर्ष के दिनों से हैं तो हमारी भूमिका और बड़ी होनी चाहिए समय के साथ। वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था उनको, तो इसलिए भी कुछ लोग छोड़ के गए। अभी का माहौल दूसरा है। अभी मैं भी सिर्फ एक संदीप पाठक की बात कर रहा हूं मैं। अगर इसमें भी राघव चड्ढा की बात करें तो वो सही नहीं होगा। राघव चड्ढा एक ऐसे व्यक्ति जिनको ज्यादा मिला ही है, उन्होंने पार्टी को कम दिया है, पार्टी ने ज्यादा दिया है उनको। संदीप के केस में उल्टा, संदीप के केस में उल्टा है कि उन्होंने पार्टी को ज्यादा दिया है और इससे पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा, बाकी किसी व्यक्ति से और नुकसान नहीं होगा। ना तो स्वाति मालीवाल नुकसान पहुंचा सकती है और ना ही हरभजन सिंह। हरभजन सिंह तो यहां तक था कि वो कहते थे कि मैं रैली नहीं कर सकता हूं, मैं खिलाड़ी हूं, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम जा नहीं सकते हैं, हम कोई एक आइडियोलॉजी को दिखा नहीं सकते। हाँ, आपने मुझे राज्यसभा का सदस्य बना दिया, अच्छी बात है, जहां आप बोलोगे मैं वोट कर लूंगा, उससे ज्यादा मेरे से कुछ नहीं होगा। तो उनका तो कोई स्टेक ही नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति गए और बाकी दो राजनेता हैं, वो राजनेता है ही नहीं, बिजनेसमैन है। नहीं, बट राघव और संदीप का तो आपने बता ही दिया कितने क्रूशल और अहम आदमी थे। राघव भी, ये तो पूरी पार्टी को समझने वाले लोग हैं ना, तो ये तो कुछ नुकसान बड़ा कर सकते हैं। हाँ, नुकसान में एक संदीप पाठक नुकसान पहुंचाएंगे अगर वो पहुंचाना चाहे। किस सेंस में कि भाई आपके क्रूशल लोग आपकी सारी स्ट्रेटेजी वो समझते हैं, आपकी सारी रणनीति वो बनाते थे, वो जानते हैं, आपके संगठन को अच्छी तरह से समझते हैं, आपके क्रूशल व्यक्ति को कभी भी ला सकते हैं, जो भी उनके पसंदीदा व्यक्ति हैं। ये नुकसान होगा पार्टी को। हालांकि पंजाब में इसका नुकसान नहीं होने वाला, इसका नुकसान होगा गुजरात में। गुजरात आम आदमी पार्टी ये देख के चल रही है कि वहां बहुत बड़ा स्टेक है। अभी 26 तारीख को लोकल बॉडी का चुनाव है, तमाम बड़े नेता वहां जाके लोकल बॉडी के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो वहां नुकसान हो सकता है। इस चुनाव में बेशक ना हो, लेकिन आगे हो। एक ये मतलब वैसे मतलब जैसे गॉसिपी बात है ये, कहते हैं कि भाई राघव चड्ढा बहुत जानते हैं अंदर की बात, राघव चड्ढा बहुत नुकसान पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे नहीं लगता है राघव चड्ढा बहुत ज्यादा नुकसान कोई पहुंचा सकते। राघव चड्ढा की खासियत ये थी कि वो अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते थे और अरविंद केजरीवाल भरोसा करते थे उन पर। नहीं तो पार्टी के संगठन में बाकी कहीं कोई से नहीं था उनका, कभी से नहीं था। और पार्टी ऊपर से नीचे तो कोई उनसे खुश नहीं था। परसेप्शन के अलावा अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है तो वो संदीप पाठक, सिर्फ संदीप मेन पार्ट है। क्यों छोड़ देते हैं केजरीवाल जी को लोग? नहीं, जब आपको अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं हो, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी का भाव हो, और ये ज़्यादातर वन मैन पार्टी में या वंशवादी पार्टियां जो होती हैं, आप बताइए जितनी भी वंशवादी पार्टियां हैं वहां परिवार के बाहर का कोई नेता क्यों नहीं उभरता है? क्यों कोई नंबर 2 की हैसियत में भी नहीं पहुंच पाता है? इनसिक्योरिटी कि हमको ये हमसे आगे ना निकल जाए। कांग्रेस पार्टी को देखिए, कितने लोग कांग्रेस छोड़कर गए इसलिए कि उनका कद काटा गया, उनके पंख कतरे गए कि राहुल गांधी के बराबर न पहुंच जाए, आगे न निकल जाए। अभी तो सर अरविंद केजरीवाल पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगा भी नहीं सकते, उनके बच्चे राजनीति में नहीं है। हमने दो बातें कही, वंशवादी राजनीति और वन मैन पार्टी। भैया नीतीश कुमार क्या है, वो तो वंशवादी राजनीति नहीं की उन्होंने, आ गया ना उनका। नहीं, अभी तक तो कोई, हाँ, अभी तो कुछ किया नहीं, लेकिन कोई सेकेंड लीडरशिप तैयार नहीं की। आप नवीन पटनायक को उड़ीसा में देख लीजिए, अभी परिवार के किसी को व्यक्ति को नहीं लाया। सर लेकिन एक बात है, मतलब ये जितने नाम अभी आप सबने गिनाए कि ये लोग छोड़ के गए या ये जो अब ये छोड़ के गए, ये गुमान में तो इनमें से कोई भी नहीं होगा ना कि मेरे नाम पे कोई वोट दे देगा। वोट तो सबको पता था केजरीवाल के नाम पे ही पड़ता है। बिल्कुल, तो दो तरह की बात होती है ना, एक इनसिक्योरिटी और दूसरा कि हम बॉस हैं ये मानकर चलिए। हाँ, ये क्यों?
अगर आप बराबरी से बात करते हैं, दोस्त ना समझ लेना। हाँ, जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि जिससे वो फर्स्ट नेम से बात न कर सके उससे बात नहीं करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल से अरविंद कह के बात करने वाले जो लोग थे धीरे धीरे निकलते गए। राघव, इसमें मुझे सौरभ ये लग रहा है कि खासकर अभी जो लोग छोड़ के गए हैं, ज़्यादा बड़ा सिग्नल ये है कि उनको ये लगा कि छोड़ने के बावजूद भी हमारी सदस्यता बची रहेगी, इससे इन कोई लोगों को नुकसान ना, नहीं रहा। मैं एक्चुअली अब उस पर हो गए, वो तो हमने बात जो की और हमने। इसीलिए वो लोग, उनको पता है कि हम राजनीतिक रूप से नुकसान तो पहुंचा नहीं आप सकते हैं। पार्टी में कौन है जो अरविंद केजरीवाल को अरविंद कह सकता है, क्या कहता है? कोई नहीं। मनीष भी नहीं, मनीष भी अरविंद नहीं कहते। शुरू से ही वो एक हाँ, मतलब रिस्पेक्ट से बोलते हैं, मैं सीधे अरविंद नहीं बोलते हूँ, नहीं वो कुमार विश्वास ही बोलते थे। अच्छा, हाँ, नहीं तो शुरू से ही, ऐसा नहीं कि आज ये नहीं बोलते संदीप हैं। भी, नहीं, संदीप भी सर ही बोलते थे, सब सर बोलते हैं। सर। वही बात है जो आप कह रहे हैं। और ये शुरुआत से है, ऐसा नहीं है कि आज हुआ। मनीष भी शुरू से सब ऐसे ही रेस्पेक्ट से बोलते हैं। सर एक बात ये भी तो है ना, मतलब इसमें भाई आपको नहीं दिख रहा फ्यूचर अपना ना, तब भी तो आप जो है कुछ हाँ, कहीं कहीं और तभी तो आप जाएंगे ना। कि हम इसी हालत में रहेंगे, इससे बेहतर नहीं होने वाली है हमारी हालत। अभी अभी जो बताया आपने कि जो है 10 तारीख को ये हो गया था कि राघव चड्ढा जा सकते हैं। तो अब अगर पॉलिटिकल दिमाग होता वहां पर तो सोचता कि अकेला कैसे जाएगा, इसकी मेंबरशिप चली चली जाएगी। जाएगी।